नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इनका नाम याद रख लेना कि भाई 79th सेशन जो है यूएन का, उसमें इस असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है। और इसके साथ साथ आपको जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, ठीक है, उसका तो प्रेसिडेंट पता ही होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप यूएन के जो जनरल हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन है। ठीक है, तो ये नाम बिल्कुल याद रख लेना। और इनका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है और रिन्यूएबल टर्म है। ठीक है, और ये जो एंटोनियो गुटरेस हैं इनको बिल्कुल रिन्यू किया गया था। ठीक है गाइज, और देखो यूनाइटेड नेशन जो है इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, तो ये 6 के 6 नाम आपको पता होना चाहिए। ये मत मेंशन कर देना कि 6 नहीं अब 5 हैं। आप खुद ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूनाइटेड नेशन की उस पर विजिट करना, और आपको करना भी चाहिए। और उसमें नोबल पीस प्राइज़ किस किस को दिया गया है वो भी आप एक बार देख लेना। कई बार सीक्वेंस में अरेंज करना पूछ लेते हैं कि 2020 में किसको मिला था, उससे पहले किसको मिला था। पीस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो कंट्रोवर्शियल या फिर जो ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया है ना, और कई बार चर्चा में एनएचआरसी भी रहता है, इसकी वेबसाइट हो गई। फिर हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये भी, इन चीज़ों की जो ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको खुद से विजिट करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमारे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे भी आपको विजिट करना चाहिए। तो देखो, जब आप ऐसा करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है, एक कोचिंग ने लिखा हुआ है कि 6 नहीं 5 प्रिंसिपल ऑर्गन लिखा है, लेकिन आप यूनाइटेड नेशन की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा कि भाई 6 ही इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है। और ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है इसके ऊपर इशू रहता है कि इसको है ना सस्पेंड कर दिया गया था, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे मेंशन है एज इट इज, तो हमें वही देखना है। ठीक है, और स्पेशलाइज एजेंसियों के बारे में बात करें तो जैसे एफएओ हो गया, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएफएडी हो गया, है ना, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं यूनाइटेड नेशन की। और अगर हम बात करें अब यूनाइटेड नेशन के बारे में ही, तो देखो 1945 में इसको फाउंड किया गया था। और जब इसको लेके आया गया था 1945 में तो इसके 51 मेंबर थे। और अब के बारे में बात करें तो 193 मेंबर हैं। ऑल मेंबर्स आर मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखो, सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स 2022 में, इसके ऊपर एक सवाल भी पूछा था, वीडियो के एंड में वो सवाल भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्तावरी के बारे में। देखो, स्तावरी जो है एक कैंपेन है फॉर बेटर हेल्थ के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको लेके आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 के बारे में। देखो, ये 20 से 21 फरवरी एट यशोभूमि द्वारका दिल्ली में ये होगा। आजकल एक पैटर्न सा चल गया है, जो पीसीएस के एग्जाम है उनमें बच्चों से डेट भी पूछ लेते हैं कि ये जो है कौन सी डेट को हुआ, ठीक है, और कौन सी जगह पे हुआ, तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखा करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाली यात्रा के बारे में। तो देखो, बाली यात्रा के बारे में बात करें तो ये एक मैरीटाइम ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज फेस्टिवल है ओडिशा और किसके बीच में, साउथ एशियन जो देश हैं, कंट्री हैं, उनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आरबीआई कट्स रेपो रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट्स टू 6.25। तो बैंकिंग के बच्चों के लिए ऐसी वाली जो न्यूज़ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। हाँ, इनका नाम याद रखो क्योंकि हमारे भी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको बिल्कुल शुभकामनाएं भेजी हैं अपॉइंट जैसे ही इनको किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में। 1 अक्टूबर 2024 को इसको लेके आया जाता है पायलट बेसिस पे 25 सिटीज, और इसका आउटले जो है 180 करोड़ का है। अब देखो, क्या इन 25 शहरों में आपका शहर आता है, तो मैं एक कटआउट टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वहां पे शेयर कर दूंगा, तो अपना शहर, आपका राज्य का कोई शहर है तो वो देख लेना, क्या पता किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, आपके जो स्टेट के एग्जाम होंगे उनमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजमार्ग यात्रा, एक एप्लीकेशन है, ऐप है, राजमार्ग यात्रा ऐप। तो देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे लेके आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएसडीसी के बारे में, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल एकेडमी। एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी कहां पे होगी, ग्रेटर नोएडा। याद रखो, यूपी के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फ्लैग नजर आ रहा है ना, ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे देखो अपना देश इनिशिएटिव के बारे में। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और ऐसे कोई दूसरा मंत्रालय के साथ में। आप बिल्कुल याद रखो कि ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। कमेंट करके बताना चाहो कि इसको कब लॉन्च किया गया था, डेट ऑफ लॉन्च, ठीक है। तो अगर बताना चाहो तो अच्छी बात है, ठीक है, पता होना चाहिए ऐसी चीजें। नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु के गवर्नर चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि देखिए 12-13 बिल के आसपास 3 साल से बिल पेंडिंग है इनके पास में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। तो देखो इनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए एसएससी बैंकिंग के बच्चों के लिए, लेकिन साथ साथ जो बच्चे सिविल सर्विस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो देखो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर की पावर क्या है, गवर्नर की क्या पावर होती है, गवर्नर को कौन अपॉइंटमेंट करता है, वो सब चीजें गवर्नर के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रख लिया करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर सेल मेकिंग जो यूनिट है वो कहां पे आएगी? गंगई कोंडम के यहां पे आएगी और ये टाटा पावर के द्वारा होगी, ठीक है। तो ये याद रखो, कंपनियां भी कई बार देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चीफ हैं उनका नाम याद रखो भैया, मीटिंग डावोस में चली हुई, ठीक है। तो बॉर्ज ब्रेंडे जो भी नाम है इनका। उसके बाद में ट्रंप ने साइन कर लिया ऑर्डर बैरिंग ट्रांस एथलीटी, जो एथलीट है ना, ट्रांस एथलीट, उनको फ्रॉम वुमेन्स स्पोर्ट। बहुत दुख वाली बातें होती हैं ऐसी वाली, है ना, जब डिस्क्रिमिनेशन यूएस जैसे देशों में जो वर्ल्ड पावर है उनमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल चॉइस, पर्सनल राय है, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इन्होंने एक और डिसीजन लिया है, शट डाउन करना यूएस एड को भी, ठीक है गाइज। और आईएमएफ का मिराज 2000 क्रैश किया ग्वालियर के पास में। तो मिराज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कल हम कवर कर लेंगे, और पिनाका एमुनिशन जो है डिफेंस पिनाका के बारे में भी हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ छबार पोर्ट आपको मैप में दिखा देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेस इन न्यूज की बात करें, ये है प्यारा भारत, ये हमारा कांडला है, और कांडला से बिल्कुल ये देखो जा रहा है छबार पोर्ट, पड़ता है ईरान में, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा ये भी आप देख सकते हैं। और ये जो गवादर पोर्ट है ना, ये है पाकिस्तान में, ठीक है गाइस। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखो। अब हम उस सवाल के बारे में बात करते हैं 2022 में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऊपर सवाल पूछा गया था। तो जितने भी ऑर्गन है यूएन के, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में तो बिल्कुल 6 के 6 के बारे में, ठीक है। तो देखो द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट, बिल्कुल दे सकती है। और ऐसे कौन से आई थिंक 2 देश भी हैं ऐसे, ठीक है। तो उनका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली, जी बिल्कुल कर सकते हैं। परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट यूएन हेडक्वार्टर, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। कोई सजेशन, कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।